हेलो बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है पोल खुल गई। एक थे बगुला भगत। जब वह बुढ़े हो गए तो उनके खाने की एक बड़ी समस्या हो गई। बुढ़ापे के कारण शरीर भी अशक्त सा हो गया था, अतएव शिकार करने में उन्हें बड़ी परेशानी होती थी। भरपेट खाना न मिल पाने के कारण वे धीरे धीरे दुबले हो गए। ऐसे कब तक चलेगा? एक दिन उन्होंने सोचा और वे कोई तरकीब सोचने लगे। वे कुछ देर सोचते रहे, फिर सहसा ही उछल पड़े। दूसरे ही दिन से बगुला भगत ने अपनी योजना के अनुसार ही काम करना शुरू कर दिया। अपने 2-4 साथियों को लेकर वे गंगा की ओर बढ़ चले। गंगा के तट पर बस्ती के किनारे बगुला भगत ने डेरा डाला। वहां वे गंगा में एक पैर से खड़े होकर राम राम का जप करने लगे। उनके साथी जगह जगह जाकर प्रचार करते कि बगुला भगत पहुंचे हुए संत हैं, तपस्वी हैं। गंगा के किनारे रहने वाले पक्षियों से बार बार यही बात कहते। पक्षी भी बगुला भगत को सदैव साधना में लगा हुआ ही देखते। फल यह हुआ कि धीरे धीरे वे सभी उन्हें संत और तपस्वी मानने लगे और उनके भक्त बन गए। अब बगुला भगत जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक दिन जब भगत जी के दर्शन के लिए बहुत सारे जीव जंतु एकत्रित थे, तब वे बोले, भाइयों, मेरी साधना सफल हो चुकी है। भगवान ने मुझे दर्शन दिया है। उन्होंने आदेश दिया है कि मेरी बनाई हुई सृष्टि की सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। अतएव यदि तुम मेरा आशीर्वाद चाहते हो तो दूसरों के उत्थान में जुट जाओ। धन्य है आप, सभी के मुंह से निकला। भगत जी ने आगे फिर कहा, मैं सोचता हूं कि बच्चों की भावी पीढ़ी का निर्माण बहुत बड़ा काम है। मैं बच्चों का एक बड़ा विद्यालय खोलना चाहता हूं। मैं उन्हें अच्छी शिक्षा दूंगा, अपने समान ज्ञानी बनाऊंगा, चरित्रवान बनाऊंगा और बहुत ऊंचा उठाऊंगा। आप सभी अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। फिर क्या था, दूसरे ही दिन से मुर्गा, तोता, कोयल, चिड़िया, गिलहरी, सारस, मोर आदि सभी ने अपने अपने बच्चे वहां भेजने शुरू कर दिए। स्कूल चलाने से बगुला भगत को कई फायदे हुए। एक तो यही कि बच्चे अपने घरों से खाने पीने का कुछ न कुछ सामान लेकर आते थे। उनके माता पिता श्रद्धावश कुछ न कुछ भेजते ही रहते थे। बच्चों से दूसरा लाभ यह भी था कि भगत जी उनसे अपनी खूब सेवा कराया करते थे। कभी शांता कोयल से अपने पैर दबवाते तो कभी श्वेता गिलहरी से अपनी पीठ। सुशील सारस उनके घर का बहुत सारा काम कर दिया करता था। गुरु महाराज की पाठशाला के 2 बच्चे, शुचि गिलहरी और अमित सारस, बड़े ही शरारती थे। वह पढ़ने में बहुत तेज थे। एक बार बताई हुई बात को अच्छी तरह समझ जाते थे। उन्हें भगत जी की यह बात बड़ी बुरी लगती थी कि वे बच्चों को कुछ सिखाते हैं और खुद उसका उल्टा काम करते हैं। बच्चों से तो यह कहा करते कि जीवों की हत्या बहुत बुरी बात है, इससे हिंसा होती है, पाप चढ़ता है। जैसी जान दूसरों में वैसी ही हम सब में है, अतएव हम कभी भी किसी को मन से दुख न पहुंचाएं। पर शुचि और अमित ने अनेकों बार देखा था कि भगत जी गंगा के तट पर पूजा करते करते सबकी आंख बचाकर चुपके से मछली गप कर जाते हैं। पहली बार तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही ना हुआ था। वह तो उन्हें बड़ा ही सज्जन और निष्पाप समझते थे, पर बार बार छिपकर देखने पर उन्होंने यही पाया, तो फिर अपनी आंखों पर विश्वास करना ही पड़ा। उस दिन से उन्होंने उनका नाम भगत घंटाल ही रख दिया था। अमित और शुचि ने कई बार कहा, गुरुजी, जैसा आचरण आप हमें करने को कहते हैं वैसा ही आप स्वयं तो करते नहीं हैं। पर मैं बड़ा हूं, तुम अभी छोटे हो। अपने आप को नियंत्रित रखने की तुम्हें जरूरत है। गुरुजी अपनी लंबी सी गर्दन हिलाकर कहते। एक दिन शुचि से न रहा गया। वह कह ही बैठी, गुरुजी, आप जो कुछ बच्चों को सिखाते हैं, बड़े ही यदि वैसा नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? यदि बड़े भी वही करें तो यह पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। अरे, कल की बच्ची मुझे उपदेश देने लगी। गुस्से में अपना डंडा फटकारते हुए भगत जी बोले।
अमित और शुचि ने सलाह की कि गुरुजी को मछली खाने की आदत वे छुड़वा कर ही रहेंगे। यदि वे मांस खाते हैं तो फिर प्राणियों की हिंसा छोड़ दी है, ऐसा कहकर ढोंग क्यों रचते हैं। जैसे अंदर से हैं वैसे ही बाहर से रहें। जो अंदर से कुछ और सोचता और बाहर से कुछ और करता तो उसके जैसा पापी और नीच कोई दूसरा नहीं है। अमित और शुचि ने एक योजना बनाई। वे सभी बच्चों के घर गए। सभी के माता पिता से बोले, भगत जी एक बहुत बड़ी साधना करने जा रहे हैं। उसे देखने के लिए उन्होंने आपको बुलाया है। कृपया कल ब्रह्म मुहूर्त में गंगा नदी के किनारे बेत की झाड़ियों के पीछे आप सभी इकट्ठा हो जाएं। वहां किसी तरह का शोर शराबा ना करें, नहीं तो साधना में विघ्न पड़ेगा। कोयल, तोता, मुर्गा, चिड़िया, गिलहरी, सारस आदि सभी के घर घूम घूम कर उन्होंने यह संदेश दे दिया। और दूसरे दिन गंगा के किनारे बेत की घनी झाड़ियों के पीछे सभी बच्चों के माता पिता उपस्थित थे। भगत जी की साधना देखने के लिए कोयल, तोता, चिड़िया, मोर आदि सभी पंक्ति बनाकर मौन होकर चुपचाप बैठ गए थे। भगत जी को इस बात का तनिक भी पता न था। झाड़ियों के पीछे छिपे अनेकों अभिभावकों को वे हल्के अंधेरे में देख भी ना पाए। रोज की ही भांति पूजा का बहाना करते करते उन्होंने बीच बीच में खूब गप गप मछलियां खाईं। यह देखकर तो सभी अभिभावकों में खलबली मच गई। वे सभी उनकी आलोचना करने लगे। भगत जी ने आंखें उठाई, सामने से बच्चों के अभिभावकों को आते देखा। तुरंत उन्होंने अपना पैंतरा बदला, राम राम कहते हुए अपने शिष्यों को आशीर्वाद देने के लिए आगे बढ़े। सबसे आगे कमल सारस था। गुस्से में भरकर लंबी गर्दन हिलाता हुआ वह बोला, नहीं चाहिए हमें तुम्हारा आशीर्वाद। जान लिया तुम्हारी सच्चाई, तुम वैसे हो नहीं जैसा ढोंग रचते हो। कलिया कोयल चोंच फड़फड़ाकर भी बोल रही थी, सच ही है, बाहर से संत बन जाने से हमेशा के लिए कोई वैसा नहीं बन जाता। सद्गुणों का निरंतर अभ्यास करना होता है। ऐसा ना होने पर सज्जन भी न जाने कब धीरे धीरे दुर्गुणी हो जाते हैं। आपके उदाहरण से स्पष्ट ही हो जाता है। मीना गिलहरी पूंछ फटकार कर पंजों के बल बैठकर बोली, हम भी कितने मूर्ख थे जो आपकी प्रसिद्धि सुनकर विश्वास करने लगे। कभी हमने आंखें खोलकर आपको जांचने परखने की कोशिश भी नहीं की। सच ही है, जो अपनी बुद्धि से काम नहीं करता, दूसरों की देखा देखी बातें सुनता है, विश्वास करता है, वह हमेशा धोखे में ही रहता है। हरियल तोता बोला, ध्यान रखो, पोल कभी न कभी खुली ही जाती है। अच्छा यही है कि जैसे हम अंदर से हैं, बाहर से भी अपने आप को वैसा ही दिखाएं। बगुला भगत से यह कहकर बुजुर्ग कछुए ने सभी को शांत किया। जैसे तैसे वे वहां एकत्रित सभी जानवरों के, पक्षियों के बच्चों को घर लेकर चल दिए। नहीं तो सबके सब भगत जी को सबक सिखाने के लिए उतारू थे। दूसरे दिन कोयल, तोता, चिड़िया, सारस आदि सभी ने अपने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। उनके बच्चे तो पहले ही भगत जी की शिकायत करते थे, पर उसे तब वे बच्चों की मूर्खता समझते थे। अब उनकी बात पर विश्वास करना ही पड़ा। भगत गुरु का सारे समाज में अपमान भी हुआ, बालवाड़ी भी बंद हुई, पुजापा चढ़ाना भी खत्म हो गया सो अलग। उनकी पोल खुल जाने पर मछलियां भी अब दूसरी जगह चली गई हैं। भगत जी अब गंगा के सुनसान तट पर अकेले उदास बैठे रहते हैं। पेट भर खाना भी उन्हें मुश्किल से ही मिल पाता है। सच ही है कि ढोंगी अंत में दुख ही पाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी सच्चाई का ढोंग नहीं करना चाहिए। जैसा हम अंदर से विचार रखते हैं वैसे ही हमें बाहर भी अपना व्यवहार रखना चाहिए। दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। ओके, बाय।